हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज द थर्ड वीडियो। हम कोशिश करेंगे कि 4 वीडियोस के अंदर जो पूरा कंप्यूटर का जो भी आपका सिलेबस रहता है, जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर टीचिंग एग्जाम, वो सारा कंप्लीट कर ले। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? जिसमें आप क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, प्रिंट करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। अब इसमें ना कुछ टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं। फॉन्ट स्टाइल आप कैसे चेंज कर सकते हैं? फॉन्ट स्टाइल मतलब अगर आपको कर्सिव लिखना है, किस तरीके से लिखना है, इटैलिक्स में लिखना है, तो वो सारे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। जैसे राइटिंग स्टाइल्स रहते हैं, साइज कितना देना है, कलर कैसे देना है, अलाइनमेंट लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, सेंटर में लिखना है, लाइन में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, बुलेट्स होने चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये बुलेट्स है, ठीक है, बुलेट्स होनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, टेबल ऑर्गेनाइज करना है, रोज एंड कॉलम्स कितनी डालनी है, ठीक है। तो कैसे डालते हैं रोज एंड कॉलम? इंसर्ट में जाके। मेल मर्ज में क्या है कि अब आप ये चाहते हो कि आपने देखा होगा सीबीएसई ने मेल भेजती है, तो एक ही मेल एक ही बार में कितने सारे लोगों को चली जाती है ना। सो यूज फॉर सेंडिंग पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट लाइक लेटर सर्टिफिकेट्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट एट वन टाइम। सो इसमें क्या होता है, इट कंबाइंस अ वर्ड फाइल मेन डॉक्यूमेंट, एक मेन डॉक्यूमेंट होगा या फिर उसके साथ एक एक्सेल फाइल होगी और वो एक ही बार में चली जाएगी। दैट इज योर मेल मर्ज। मर्ज मतलब बहुत सारे सेंडर्स को एक ही बारे में मेल को भेज दिया। एक्सेल की अगर हम बात करें, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, स्प्रेडशीट है, इसमें कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस, ग्राफ्स वगैरह जो होगा ये बनाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके ग्राफिकल्स टेबल्स बनने होते हैं वो सब इसमें रहते हैं। सेल्स रोज कॉलम ये इसलिए इजी रहता है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट में फॉर्मूला लगा के वो नहीं कर सकते, आपको मैनुअली सम करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सम A1, यहाँ पे आ गया कॉलन A5, फिर ब्रैकेट क्लोज। अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे, कुछ भी लगाना भूल जाएंगे, तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। सेम फॉर एवरेज, सेम फॉर मैक्सिमम एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक चीज और बता दूं, आजकल तो ना ऑटो सम ऊपर ही लिखा आ जाता है, तो वैसे भी कर सकते हो। एक्सेल में आप चार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफिकली, बार चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, कॉलम लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, वो सब। पावर पॉइंट, क्योंकि पावर पॉइंट पे आजकल हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना इजी हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, हम ना कभी भी स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे। कैसी इंफॉर्मेशन? मतलब राइटिंग, बहुत सारा राइटिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा इमेजेस होनी चाहिए, वीडियो हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो सकता है, बट इट शुड नॉट इन्वॉल्व ऑल द टेक्स्ट दैट यू विल रीड आउट। आपको रीड आउट नहीं करना होता है, पावर पॉइंट का सबसे बड़ा मेन होता है। स्लाइड्स में इंडिविजुअल पेजेस कंटेंट डालते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं जब एक स्लाइड से अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, मीडिया इंसर्शन, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द शॉर्टकट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइल एक्सटेंशन। आप अपने फोन में या लैपटॉप में वर्ड यूज कर रहे हो, तो वर्ड जब फाइल खोलोगे ना, तो उसके लास्ट में लिखा आएगा, जैसे आपने सेव किया विद द नेम कंप्यूटर फाइल, तो इसके लास्ट में अपने आप आ जाएगा डॉक्स, DOCX। ऐसे ही अगर एक्सेल फाइल होगी तो .XLSX, ऐसे ही पीपीटी होगी। तो देखो, अगर आप इसमें तीनों में कॉमन देखो, एक्सेल, पावरपॉइंट एंड वर्ड में एक्स आ रहा है, और पीडीएफ में .PDF, जो कि सब पे दिखाई दे जाती है। कोई चीज कॉपी करनी है तो Ctrl+C, पेस्ट करना है तो V, कट करना है तो X। और अगर आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया और आप चाहते हैं नहीं नहीं अब वो आ जाए, जैसे अब तो ये सिस्टम व्हाट्सएप पे भी आ गया है, दैट इज Ctrl+Z अंडू के लिए, एंड Ctrl+S फॉर सेव, एंड Ctrl+P फॉर प्रिंट, होल्ड फॉर P, Ctrl+B। Ctrl+B मतलब इकट्ठे दबाना है दोनों को, ये नहीं कंट्रोल पहले दबा दिया बी बाद में दबा दिया, ठीक है। Ctrl+A फॉर सेलेक्टिंग ऑल। कहाँ पे यूज करते हैं सेलेक्टिंग ऑल? सारे कंटेंट को बोल्ड करना है, सारे कंटेंट को एक जैसा फॉर्मेट करना है, तो Ctrl+A करके फिर हम Ctrl+B दबाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स टू साइबर सिक्योरिटी, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, हम चाहते हैं कि ये डिटेल नोट्स इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको कवर अप कर ले, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स शुड बी देयर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अब हर कंपनी ये कहती है कि एक पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। वो दिस कॉमन पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो ट्रिकी कैसे लिखा है, ट्रिकी #2024, ठीक है। तो दो इन्होंने स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। बाकी एक अल्फाबेट कैपिटल्स में, दो ही कैपिटल्स में कर लिए, बट मिनिमम एक कैपिटल होना चाहिए। कहीं भी लगा सकते हो, आप फर्स्ट पे नहीं लगाना है तो नंबर्स। फिशिंग क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मेथड बाय यूज बाय साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल्स मीन्स ऐसे क्रिमिनल्स जो कि ऑनलाइन मेथड से क्राइम करते हैं, टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू फेक ईमेल्स, वेबसाइट, इफ यू क्लिक ऑन सम ऑफ देम लिंक्स, ठीक है। अनवांटेड ईमेल्स जो आते हैं, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है। सो हाउ टू नो, कैसे पता लगेगा? अनएक्सपेक्टेड ईमेल्स आपको आ रही है लिंक्स और अटैचमेंट के, सो डोंट ओपन इट। अर्जेंट मैसेजेस आस्किंग फॉर पासवर्ड और ओटीपीज, कई बार आपको जॉब्स के लिए भी आएगा। स्ट्रेंज यूआरएल होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो कभी ऐसा आए तो पहले आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लें। देन कम्स टू साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या रहता है
यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू हरास थ्रेटन और इंसल्ट। ठीक है, तो साइबर ऑनलाइन मेथड से बुली किया जाता है, किसी की पर्सनल फोटोग्राफ्स हटा के उसे मॉफ करके इस तरीके से। नेम कॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, र्यूमर्स फैला देना। नेम कॉलिंग मतलब एब्यूज करना सोशल मीडिया पे, प्राइवेट मैसेजेस शेयर कर देना। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? रिपोर्ट कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए और इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए इफ इट इज गोइंग अबव द लिमिट। जब तक वो मैसेजेस वगैरह है तब तक आप रिपोर्ट ब्लॉक कर सकते हो, बट इफ यू थिंक दैट इट इज सीरियसली रॉन्ग तो उसी टाइम रिपोर्ट कर देना चाहिए। डिजिटल फुटप्रिंट जो रहेंगे, दैट इज एवरीथिंग अ पर्सन डज ऑनलाइन हैज लीव अ परमानेंट ट्रेस। ठीक है, जो भी आप पोस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम में रह जाता है। ठीक है, आज आपने फोटो अपलोड कर दी बट आप डिलीट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे डिलीट हो गई, वो फेसबुक के सिस्टम में है, तो जो उसको कोड कर सकता है तो वो वहां से आपकी पिक्चर भी निकाल सकता है। नेवर ओवर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपको पता ही है। देन कम्स टू एंटीवायरस और फायर वॉल। एंटीवायरस किस लिए होता है? अगर आपके लैपटॉप में वायरसेस हैं या फिर अगर आ जाए तो उनसे डील करने के लिए एंटीवायरस होता है, वो उसी टाइम ही डिटेक्ट कर लेता है या आपको कोई भी फाइल खोलने नहीं देता है। फायरवॉल क्योंकि उस पर एक वार्निंग आ जाती है। फायरवॉल एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में ट्रैफिक और ब्लॉक थ्रेड्स, जो भी थ्रेड्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है उसी टाइम। पहले ना ये क्विक हील और नॉर्टन आते थे, आजकल तो विंडोज में ऑटोमेटिक ही एंटीवायरस है जो वायरस डिटेक्टर रहता है। देयर इज सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक, वेरीफाइड एप्स पे को ही यूज करो, लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स आफ्टर यूज, ये आपको पता है। हमेशा ऐसी वेबसाइट यूज करो जिसमें HTTPS लिखा हो, और एजुकेट करो स्टूडेंट्स को अबाउट द साइबर हाइजीन, हाउ टू यूज इट for the betterment. So now it's time for the MCQ. How much you have learned? What is the purpose of mail merge? Mail merge होता है एक ही बार में सबको एक साथ क्या कर दो, मर्ज करके डॉक्यूमेंट भेज दो। ठीक है, बल्क डॉक्यूमेंट एक ही बार में सबको चला जाए। ठीक है, इसका आंसर आप देख ही चुके हैं। एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, विच इज इक्वल्स टू से सारे फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू से होगा। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या रहता है? डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो भी पावर पॉइंट की फाइल्स होती है वो .pptx से ही शुरू होती है, तो सी आंसर विल बी द करेक्ट। Which keyboard used to make the text bold? Bold, B for bold, B for control plus B. So this is the correct answer. Which of the following is used for graphical representation? Phone, chart, layout और merge? इसमें से graphics की बात करें तो chart. What is the intersection of row and column? जहां पर row and column intersect करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Table, cell, matrix या फिर field. We call it cell. ठीक है। Which tool is used to insert a table in MS Word? टेबल इंसर्ट करने के लिए हम किस पे जाएंगे? पेज लेआउट पे, डिजाइन पे, रेफरेंसेस पे या इंसर्ट पे? सो करेक्ट आंसर इज इंसर्ट। अनडू करना है, जो भी आपने टाइप कर दिया या डिलीट कर दिया, तो Y U Z और B, यू नहीं है, इट्स नॉट द यू, इट्स अ Z, कंट्रोल Z। Which file format is best to preserve document formatting? PDF are ideal when you don't want to change the layout. तो अगर आप चाहते हो कि उसमें कोई एडिट भी ना कर पाए तो आप पहले PDF ही भेज दो और उसका जो डॉक्स फाइल है अपने पास रख लो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PDF। Which of the following tool is used for calculation in Excel? ठीक है, फॉर्मूलाज आपको पता है, तो फॉर्मूलाज हम कैसे यूज करते हैं? स्टाइल से, फंक्शन से, एनिमेशन से या पैराग्राफ से? सो इट कम्स फ्रॉम फंक्शंस। देन विच इज द सिक्योर वे टू क्रिएट पासवर्ड? अभी बताया था मैंने, उसके अंदर लेटर्स भी होने चाहिए, एक अल्फाबेट मस्ट बी कैपिटल, आपका स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन किसी को बुली किया जा रहा है, इट्स नॉट अ वायरस, इट्स नॉट बाइंग ऑनलाइन, इट इज लाइक थ्रेटनिंग समवन थ्रू डिजिटल मीन्स। इनमें से कौन सा व्हाट शुड यू डू अगर सस्पिशियस ईमेल आता है? तो उसको ओपन कर लो, पासवर्ड शेयर कर लो, डिलीट एंड रिपोर्ट करो या फ्रेंड्स को फॉरवर्ड। सो ऑब्वियसली डिलीट एंड रिपोर्ट। विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड वायरसेस? कौन आपको मालवेयर और वायरसेस से बचाएगा? सो पेंट, फायरवॉल, एंटीवायरस या टेली? सो करेक्ट आंसर इज योर एंटीवायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स ट्रैफिक एंड ब्लॉक थ्रेड? थ्रेड को कौन रोक सकता है? इट एक्ट्स लाइक अ गेटकीपर, योर डिवाइस एंड इंटरनेट। सो दिस क्वेश्चन एक्ट एज योर होमवर्क। इफ यू रियली लाइक दिस सीरीज, so please do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.